जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने उरी जैसे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों तरफ से चली गोलियों में 3 जवान भी शहीद हुए हैं। रक्षाबंधन की सही तिथि को लेकर लोग इस बार असमंजस की स्थिति में हैं। कुछ लोग जहां 11 अगस्त को राखी का त्योहार बनाने की पक्ष में हैं, तो कुछ लोग 12 अगस्त का दिन शुभ मान रहे हैं। ज्योतिषों के अनुसार 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिनों में कुछ समय का शुभ मुहूर्त है, जिसमें भाई बहनों को राखी बांध सकती है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के मुकाबले सियासी जंग में भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन भाजपा से वह समझौते में हारते दिख रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र का कैबिनेट विस्तार हुआ था और 18 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें से 9 मंत्री भाजपा के हैं, तो वहीं इतने ही मंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के हैं। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ते हुए राज्य में महागठबंधन की नई सरकार बनाई है। इस नई सरकार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के अलावा 4 अन्य छोटे छोटे दल भी शामिल हैं। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के पास ही बहुमत के लिए पर्याप्त संख्या बल है। दुनिया में विश्व शांति कायम करने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यूएन के सामने एक प्रस्ताव रखने की तैयारी की है। इस प्रस्ताव में ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो 2 देशों के बीच युद्ध को रोकने का काम करेगा। इस कमीशन में पीएम नरेंद्र मोदी को भी सदस्य बनाने की बात की गई है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक उन्हें एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें पहले इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, बाद में सीसीयू में भर्ती कर दिया गया है। एक इन्वेस्टमेंट बैंक के फाउंडर कंपनी के शेयरों में आई जोरदार तेजी के चलते रातों रात अरबपति बन गए, लेकिन उनकी ये रईसी ज्यादा देर कायम नहीं रही और 3 दिन बाद ही वे फिर से वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। भारत और रूस की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है। अमेरिका के साथ तनाव हो या पाकिस्तान के साथ युद्ध, रूस ने भारत का हमेशा खुलकर साथ दिया है। भारत रूस की दोस्ती पर अब चीनी ड्रैगन का साया मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस की हालत बहुत खराब है और यही वजह है कि भारत के दुश्मन चीन पर पुतिन सरकार की निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। चीन अब रूस का सबसे बड़ा विदेशी साझेदार बनते जा रहा है। नोएडा में महिला के साथ अभद्रता करने पर एक और जहां श्रीकांत त्यागी को चौतरफा विरोध हो रहा है, वहीं बागपत का त्यागी समाज उसके समर्थन में उतर आया है। बुधवार को बागपत मुख्यालय तहसील परिसर के पास त्यागी समाज के लोगों ने बैठक की, जिसमें श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई की चिंता जताई गई है। साथ ही उसके ऊपर लगे गैंगस्टर एक्ट को हटाने तथा इनाम की राशि वापस करने की मांग उठाई गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2146 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण दर भी बढ़कर करीब 18% पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि एक्टिव केस बढ़कर 8305 हो गए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन